नमस्कार। माँ दुर्गा के किए जाते हैं 16 श्रृंगार। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 उपवास के साथ 16 श्रृंगार का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यही वजह है कि स्त्रियों को हर तीज त्योहार पर श्रृंगार करने के लिए कहा जाता है। पर क्या आप इसके पीछे की खास वजह जानते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आखिर माँ दुर्गा को क्यों पसंद है 16 श्रृंगार और क्या है हर श्रृंगार के पीछे का खास मतलब। 16 श्रृंगार का संबंध घर की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में कहा गया है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, भाग्य को भी चमकाता है। यही वजह है कि महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस पावन पर्व पर श्रृंगार करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन से हैं वे 16 श्रृंगार जिन्हें करने से माँ दुर्गा खुश होती हैं। पहला है सिंदूर। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। माँ दुर्गा की पूजा में महिलाएं सिंदूर का इस्तेमाल माँ का श्रृंगार करने के लिए भी करती हैं। इसके बाद इस सिंदूर को विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में लगाती हैं। दूसरा है काजल। आपके चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी आंखें। हर महिला अपनी आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काजल से उसका श्रृंगार करती है। काजल आंखों की सुंदरता बढ़ाने के साथ स्त्री को बुरी नज़र से भी बचाए रखता है। फिर है मेहंदी। त्योहार हो या घर में कोई शुभ कार्य, महिलाएं अपने हाथों पैरों में मेहंदी जरूर रचाती। मेहंदी के बिना हर सुहागन स्त्री का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। फिर है लाल जोड़ा। माना जाता है कि माँ दुर्गा को लाल रंग का जोड़ा बहुत प्रिय है। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना लाल रंग के वस्त्र धारण करवाते हैं। फिर है गजरा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा को मोंगरे का गजरा बेहद प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए इस नवरात्रि आप अपने बालों में मोंगरे का गजरा लगा सकती हैं। मांग टीका। मांग टीके को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये नववधू को सिर के बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है ताकि वो शादी के बाद हमेशा अपने जीवन साथी के साथ सही और सीधे रास्ते पर चलती रहे। इसके बाद आती है नथ। हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों को नाक में कोई आभूषण पहनना अनिवार्य माना जाता है। महिलाओं की नोज पिन को उनके सुहाग की निशानी से जोड़कर देखा जाता है। फिर है झुमके। कान में पहने जाने वाला इस आभूषण को लेकर मान्यता है कि भगवान के बाद बहू को अपने ससुराल की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। घर की गरिमा के साथ हर स्त्री के चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने का भी काम करता है। मंगलसूत्र। शादीशुदा महिला का सबसे खास और पवित्र गहना मंगलसूत्र माना गया है। माना जाता है कि मंगलसूत्र में पिरोए गए काले मोती महिलाओं को लोगों की बुरी नज़र से बचाते हैं। फिर है बाजूबंद। महिलाओं का यह आभूषण सोने या चांदी से बना हुआ होता है। महिलाएं इस आभूषण को अपनी बाहों में पहनती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम बाजूबंद रखा गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार स्त्रियों के बाजूबंद पहनने से
परिवार के धन की रक्षा होती है। उसके बाद आती हैं चूड़ियाँ। हर सुहागिन स्त्री के हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ उसके सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं, जबकि हरे रंग की चूड़ियाँ उसके परिवार की समृद्धि का प्रतीक होती है। इसके बाद आता है कमरबंद या कंदौनी। महिलाएं इस आभूषण को अपनी कमर में पहनती हैं, जिसमें नववधु चाबियों का गुच्छा अपनी कमर में लटका कर रखती है। कमरबंद प्रतीक होता है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। उसके बाद आते हैं बिछुए। पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला ये चांदी का बिछुआ इस बात का प्रतीक होता है कि दुल्हन शादी के बाद सभी परेशानियों का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। फिर आती है पायल। हिंदू धर्म में सोना को पवित्र धातु माना जाता है। मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। यही वजह है कि पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा चांदी से बने होते हैं। इसके बाद आती है बिंदी। भारतीय महिलाएं अपने माथे के बीचों बीच बिंदी लगाती हैं। महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने के साथ इसे उनके परिवार की समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। काला रंग। हिंदू शास्त्र में शादीशुदा महिलाओं के लिए लाल रंग शुभ माना गया है। इस रंग को उनके जीवन की खुशियों और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि एक ऐसा रंग है जिसे नवरात्रि में पहनना वर्जित होता है। जी हाँ, और ये है काला। बता दें, किसी भी पूजा के दौरान काले रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी श्रृंगार की बातें जो 16 तरह की होती हैं। आज आपने जाना कि ये 16 श्रृंगार क्या है और माँ दुर्गा का इनसे श्रृंगार क्यों किया जाता है। महिलाएं ये 16 श्रृंगार करके किस तरह से अपने परिवार को, अपने पति को, अपने घर की मर्यादा को निभाती हैं। दोस्तों, यदि माने तो ये बहुत गहन बात है, परंतु आजकल का जो ज़माना है वो इन चीज़ों को नहीं मानता है। नहीं मानता है तो नहीं मानता है, कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी समझ में ये बातें नहीं आई। कैसा लगा आपको ये कहानी का हिस्सा? यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।